मैं अरविंद त्यागी माछरा कॉलेज में जो है लेक्चरर हूँ और हमारे जो है विद्यार्थियों कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों द्वारा एक जो है कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जो है एक ये जो है चारा काटने की मशीन है और इसमें जो है ये छात्र इस मशीन के द्वारा जो है कि इस मशीन की कार्यक्षमता ज्ञात करने का सूत्र तथा जो है इस चैन की लंबाई हम जो है कैसे ज्ञात कर सकते हैं तथा जो है इसके जो गियर लगे हुए हैं उनकी दांतों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है आज के समय में ट्रेंड नया चल पड़ा है, तो गन्ने की जो बुआई जो है रोपण विधि के द्वारा नर्सरी तैयार करके, इसके द्वारा फ़ायदा ये है कि जो है जहाँ पे जो है गन्ने की पछेती बुआई होती है उन जगह पर जो है सबसे कामयाब है। इसके द्वारा नर्सरी तैयार करके 1 महीना पहले एडवांस फसल ली जा सकती है। जैसे जो है यहाँ पे गेहूँ काट के गन्ना लगाते हैं तो गेहूँ काटने से जो है गन्ने की फसल लेट हो जाती है। यदि उससे पहले जो है हम उसकी जो है नर्सरी तैयार कर लें तो फसल को जो है समय पर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है एक हाइड्रोपोनिक बिना मिट्टी की खेती करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि जो है इस प्रोजेक्ट में दिखाया गया। इसमें जो है ये पौधे जो न्यूट्रिएंट हैं वो पानी से लेते हैं और ये जो है यहीं से रूट ग्रो करते हैं। इसी से जो है ये न्यूट्रिएंट इसमें घोल के रूप में जो सप्लाई किया जाता है पंप के द्वारा, और इसको जो है हम वर्टिकल खेती भी बोल सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग, कि जो है इसको जो है मिट्टी जितना हॉरिजॉन्टल में आवश्यकता नहीं है। अगर स्ट्रक्चर इसका जो है पूरा वर्टिकल बना दें तो उसमें जो खेती जो है कई लेयर में की जा सकती है, जैसा आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ऊपर। ये भी एक जो है हाइड्रोपोनिक के द्वारा है ग्रो। इसमें जो है ये धनिया है जो डोमेस्टिक, घर में जो है धनिया लगा सकते हैं, जो हमारी जो सब्जी की फ्लेवर को जो है बड़ा ही अच्छा बना देता है, और इसको जो है आप जो है उगा सकते हैं। न्यूट्रिएंट जो है ये आपका जो है पानी से ले रहा है। ये आपका जो है लहसुन प्याज, यदि जो है लहसुन की भी नर्सरी तैयार कर लें इस तरीके से और फिर इनको अलग अलग करके लगा दें तो लहसुन जो है आराम से जो है लगाया जा सकता है। ये आपका ड्रिप इरिगेशन है। जिन फसलों की जो है जल मांग अधिक होती है उनको जो है सिंचाई जो है ड्रिप के द्वारा की जाए तो पानी की बचत होती है और एक जो है अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है एक ये वी नोच है, इसका जो बीच का एंगल है वो जो है 90 डिग्री का है और इसके द्वारा जो इस पर सेंटीमीटर में निशान लगे हुए हैं, और यदि इसको किसी एक नाली में लगा दें तो यह जो है उस नाली का जल प्रसराव ज्ञात कर सकता है लीटर प्रति सेकंड में। ये एक आपका जो है बायोफ्लोक है, नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो है मछली को पालने के लिए तालाब की आवश्यकता नहीं है। ये जो है मछली अपना का बचा हुआ भोजन तथा इनकी विष्ठा प्रोटीन में परिवर्तित हो जाती है एक बैक्टीरिया के द्वारा। ये वर्मी कंपोस्ट और FYM फार्म यार्ड मैन्योर, साथ में जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार भी है, और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो केचुआ है वो आपका गोबर को खा के इस गोबर को जो है 1.5 महीने में खाद के रूप में परिवर्तित करता है, जबकि जो है जो गोबर है घर की खाद है वो करीब जो है आपकी जो 1 साल में भी जो है इस तरह की पूरी नहीं होती। और इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो जो है जस्ट गोबर की खाद से जो है दूने आते हैं, डबल हो जाते हैं। ये साथ में जो है एक हमारे साथी हैं नीरज त्यागी जी, उन्होंने जो है ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है और ये जो है गोबर से बनाया हुआ गमला है। इसमें पौधे लगा के सीधा इसको जो है रोप दिया जाए तो ये जो है अधिक से अधिक पानी जो है ऑब्जर्व कर लेता है और लंबे समय तक जो है पानी सुरक्षित रहता है इसके साथ में। ये ग्रीन हाउस के द्वारा जो है उगाई गई तैयार की गई सब्जियां हैं, जिसमें जो है डिफरेंट वैरायटी हैं। ये आपका जो है इसमें जो है आपका जो है ब्रोकली है, आपका शिमला मिर्च है, टमाटर है, कुछ वैरायटी हैं जो बच्चों के द्वारा ग्रो की गई हैं। साथ में जो है आपका एक वर्मी कंपोस्ट की बेड है। कुछ ऐसे छात्र हैं कि जो BSc में एडमिशन नहीं ले पाते और वो जो है फिर उसके बाद में सोचते हैं क्या करें, तो यदि यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं तो उसके बाद में जो है अपने घर पे जाके रोज़गार शुरू कर सकते हैं। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी प्रेमनाथ सिंह किसान विद्यालय इंटर कॉलेज माछरा मेरठ में, जहाँ पर कृषि प्रदर्शनी लग रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए शिक्षक विधायक हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धाना न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सर आप क्या कहना चाहोगे सर आप इस कृषि प्रदर्शनी पर?
हमारे इस विद्यालय के द्वारा जो आज ये कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, मैंने इसमें देखा तो जो पुराने समय की हमारी खेती थी उसके यंत्र भी यहाँ दर्शाए गए हैं और जो आधुनिक खेती के यंत्र हैं वो भी यहाँ दर्शाए हैं और उसके लिए मृदा परीक्षण का भी है और इसमें ये पॉली हाउस की तरह बना के सब सारे जो सिस्टम आज नए कृषि के हैं आधुनिक सिस्टम वो बनाए गए और तो और ये गोबर का वो बनाया इन्होंने गमला, उसमें फसल उगाने का है, नए नए प्रयोग हैं बच्चों को सिखाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है, सबको इनको अडॉप्ट करना चाहिए और घर में बहुत थोड़ी जगह में भी हम लोग इस घर के उपयोग के लायक सब्जियां उगा सकते हैं। कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने देखो छोटे छोटे पौधों पे ही फल लग रहे हैं, ये ब्रोकली लग रहा है, ये शिमला मिर्च है, जरा से ही पौधों में शिमला मिर्च लग गया इनका। तो ये बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत कर दिखाया है कि हम लोग भी यदि घरों में करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसका अच्छा लाभ। सर, जिस तरीके से माचरे विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश त्यागी जी लगातार क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आप देखिए कृषि प्रदर्शनी इसके एक उदाहरण है, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका काम जो है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और बच्चों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि आधुनिक खेती को हम लोग अपनाएं ताकि जिस तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से खाद्य पदार्थों की आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो उनकी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए हमें आधुनिक तरीके से अपनाने होंगे। लेकिन साथ ही जो बीच में रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग किया गया उससे बड़ा जहरीले तत्व तो हमारे शरीरों में गए हैं, तो उनके प्रति भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, उसका भी हम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और मोदी जी के आह्वान पर जो मिल्स की ज़रूरत महसूस की गई है कि हम जो मिलेट्स हैं वो जो मोटे अनाज हैं उनका उपयोग बढ़ाएं, तो उसके प्रति भी यहाँ जागरूक हो रहा है, ये अच्छी बात है। हम सब लोगों को जी, अंत में सर मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या कहना चाहोगे, आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि पहले ज़माने में लोगों के पास पैसा कम था लेकिन खाना शुद्ध था। आज पैसा बहुत है पर खाना अशुद्ध है, कोई शुद्ध खाना नहीं खा पा रहा, सबको अशुद्ध खाना मिल रहा है, जहरीले पदार्थ मिल रहे हैं उन्हें। तो हम लोगों को शुद्ध खाने की तरफ जाने की आवश्यकता है, भले 2 पैसे कम कमाए जाएं लेकिन शुद्ध भोजन प्राप्त हो, इसके लिए हमें मोटे अनाज और जो रासायनिक खाद जिनमें उपयोग ना होते हों ऐसे अनाजों की तरफ जाना। एक सवाल अभी आपसे मैं और लूँगा सर, आपने लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जाती है लेकिन फिर भी इसका प्रयोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, फिर भी लोग उसकी प्रति अवेयर नहीं है, क्या कहना चाहोगे आप? धीरे धीरे अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है, जहाँ जहाँ कमियाँ चल रही हैं उनको लोगों को जागरूक किया जाए। आप सब लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से भी बार बार ये चीज़ें लोगों के ध्यान में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो हमारी जनरेशन के लिए हानिकारक हैं, तो उनको हमें बदलना चाहिए। जी, तो देखिए बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी करें। आप देखिए यहाँ पर खुद माचरे विद्यालय में कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। आप देखिए यहाँ पर वो सारे जो हम पहले देखते थे, जो हमारे बाप दादा हमें बताते थे कि आप देखिए, मैं देखूँ थोड़ा पास है, आप देखिए यहाँ पर ये डिक्सो हैरो है यहाँ पर, और देख सकते हो आप सिंह पटेला है, वाह जूनियर कल्टीवेटर है। आप देखिए ये चीज़ आपने कभी पहले देखी होंगी लेकिन आप फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर नैनी टाइप हो, इतनी सारी तमाम चीज़ें हैं। और आपको इधर लेकर चलते हैं और इस प्रदर्शनी को जिसके पीछे जो मेहनत है बात करते हैं सर से। सर, आपका क्या कहना है सर इस प्रदर्शनी को लेकर? ये एक जो है बड़ा ही सराहनीय कार्य किया गया है हमारे विद्यालय द्वारा और जो लोकल में किसान हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सर, आप अभी आपने कहा लोकल में किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप क्या प्रयास करते हो कि उन तक आपकी बात पहुँचे? कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनको किसान अपनाकर और जो है अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, तो उनका उपयोग कर ले। तो आप देखिए विद्यालय के टीचर्स खुद यहाँ पर अवलोकन करने के लिए आए हैं इस कृषि प्रदर्शनी का। तो बातचीत करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सविता केसरवानी है जी। और देखो यहाँ पे कितना सुंदर है, हर कुछ नेचुरल लग रहा है। ये एग्रीकल्चर का लैब है यहाँ पे और हम खुद देखने आए हैं। बच्चों ने बहुत ही अच्छा कार्य कर रखा है और सर ने भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। बहुत अच्छे से यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। ये चौधरी प्रेमनाथ सिंह के इंटर कॉलेज का है एग्रीकल्चर लैब जी। और टीचर से बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? बीना त्यागी नाम है मेरा जी। मैम, आप क्या कहना चाहोगे आज की इस कृषि प्रदर्शनी पर? ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं धन्यवाद देती हूँ उनके सर को, अरविंद जी को, और नीरज जी ने भी बहुत मेहनत की है। और जो इनके वो हैं जूनियर के क्या नाम है उनका? नहीं उनका नाम मुझे कोई बात नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर खुद टीचर्स यहाँ पर अवलोकन करने के लिए आए हैं। खुद यहाँ पर अवलोकन करते हुए आप देखिए यहाँ पर जो माचरे विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं वो उनका जो प्रयास है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। और यूपी के अंदर मैं कहूँगा, मैं काफ़ी विद्यालयों में घूमता हूँ, मुझे काफ़ी तजुर्बा भी है इस बात का। मैंने ऐसे स्टूडेंट और ऐसी आप देखिए कला प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है जो लगातार अपनी सुर्खियाँ बढ़ रही है। मैम, आपका क्या नाम है?
मेघा चौधरी नाम है मेरा। मैम आप इस प्रदर्शनी को देखने आए, सबसे खास आपको क्या लगा इसमें? सबसे खास तो मुझे बच्चों का प्रदर्शन लगा, जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को और अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज बच्चों ने समझाया है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है बच्चों का। जिस तरीके से इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य लगातार अपने प्रयासों से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दिन ये कॉलेज इस पूरे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा विभाग का एक बहुत ही अच्छा, यहाँ तक कि नंबर 1 कॉलेज उभर कर सामने आएगा। इसका वातावरण इतना शालीन है, स्टूडेंट कितने शालीन है वो तो अलग दिखाई दे जाता है, तो इसी पर बातचीत करेंगे। मैम आप यहाँ पर खुद अनुशासन को भी देखती हैं, और मैं इससे बड़ा अनुशासन क्या मानूँ, आप देखें यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम तो इसका ध्यान नहीं, ततुरा कुछ ऐसे इसको चकोतरा बोलते हैं, लेकिन आप देखिए अनुशासन का इससे बड़ा क्या परिचय होगा। किसी बच्चे ने इसको अब तक छेड़ा नहीं है। मैम क्या कहना चाहोगे आप? हमारे बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं और मैं उन बच्चों को और अपने सभी साथियों को जो भी यहाँ पे काम कराते हैं बहुत ही अनुशासन से और बड़े प्रेम से इनको हम काम कराते हैं। सभी बच्चे हमारा कहना मानते हैं हर समय। यदि मैं कई बार मेरे को डांटना भी पड़ता है, लेकिन वो मेरी डांट को बड़े प्यार से स्वीकार करके उसको आगे बढ़ते हैं और अनुशासन उनका हर जगह दिखाई देता है। ये आज भी आपने देखा होगा, इतने टाइम बच्चों ने दिया लेकिन एक भी बच्चा हमारा हिला नहीं, सब जबकि 9 बजे से बच्चे हमारे बैठे हुए थे, लेकिन एक भी बच्चे ने कोई डिसिप्लिन जो है ख़त्म नहीं किया अपना। और जो अनुशासन उनका आज सभी ने उसकी सराहना मैं भी करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ये बच्चे हमारे आगे बढ़ते रहें, हमारे अनुशासन में हमारे स्कूल का नाम और आगे बढ़ाएं, पढ़ाई में, शिक्षा में, खेल में, कूद में, सभी में ये बहुत आगे हैं और आगे बढ़ें, तरक्की करें। मेरी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद तुम्हारे लिए भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज का दिन बहुत अभूतपूर्व है, बहुत ऐतिहासिक है और ये आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। आज का दिन माचरे विद्यालय के जो आज तारीख है वो आप नोट कीजिए, 8 फरवरी 2023 का ये दिन इस विद्यालय के इतिहास में दर्ज होगा। सर इस विद्यालय के बारे में, आज़ादी से पहले का ये विद्यालय है सर, इसका अब तक का बहुत संक्षेप में इसका इतिहास बताएं। जी धन्यवाद धाना जी। इस विद्यालय की स्थापना 1942 ईस्वी में चौधरी शिवनाथ सांडिल्य जी के द्वारा किया गया था। एक ऐसे समय में इस विद्यालय की स्थापना हुई जब 20-20, 25-25 किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं रहता था। किसी गांव में कोई लेटर चिट्ठी आती थी तो पूरे गांव पढ़वाने के लिए लोगों को खोजा जाता था। चूँकि चौधरी शिवनाथ सांडिल्य एक बहुत ही बड़े घर के थे, जमींदार के बेटे थे, चाहते तो अपना पूरा जीवन राजसी वैभव और आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समाज में जब घूमते थे, निकलते थे, तो समाज का एक निम्न वर्ग जो अछूत कहा जाता था, एक मुख्य वर्ग था जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, वो सबसे पिछड़ा हुआ था। उसे छूने की तो बात दूर, लेकिन लोग उसकी परछाई से भी पीछे रहते थे। क्योंकि चौधरी साहब एक संपन्न धनाढ़ परिवार के थे, तो ये चीज़ उनको विरासत में मिली हुई थी। लोगों को छूत और अछूत के जो संबंध था उसको देखने का। लेकिन इस मकर जाड़ में चौधरी जी नहीं फंसे और इस मकर जाड़ को तोड़ के, इस बंधन को तोड़ के उन्होंने क्या किया, अपना द्वार, अपने गेट का दरवाज़ा जो है सभी जात, सभी वर्गों के लिए खोल दिया, जो एक महत्वपूर्ण बात थी। समाज में उस समय कई प्रकार की बुराइयां थी, बहुत सामाजिक बुराइयां थी, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे जात प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो। उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन था, भले ही 1829 में बंद कर दिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ रूप में उस समय भी सती प्रथा थी। चौधरी साहब ने जितनी भी बुराइयां थीं उन सभी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये करके ये बुराई दूर नहीं होगी। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये बुराई दूर नहीं होगी। उसी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए 1942 ईस्वी में चौधरी के द्वारा एक केवी इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। इसका नाम उन्होंने किसान विद्यालय इंटर कॉलेज रखा। यह विद्यालय किसानों को समर्पित उन्होंने किया। एक एक लोगों से एक रुपया 50-50 पैसे चंदा लिया। उनकी निगाह में चाहे कोई 10,000 रुपये देने वाला हो, चाहे 1 रुपये देने वाला हो, उनकी निगाह में सभी लोग बराबर थे। आपको बता दें इस अधाना न्यूज़ के माध्यम से,
1942 से लेके 2004 तक बहुत सारे शिक्षक आए, बहुत सारे प्रधानाचार्य आए और अपने अपने स्तर से सब लोगों ने विद्यालय के विकास के लिए कार्य किया। लेकिन 16 अक्टूबर 2004 को वर्तमान प्रधानाचार्य ने जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया, विद्यालय की दशा और दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बिल्कुल। और वो क्रांतिकारी परिवर्तन आप चारों तरफ जाके देख सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, कोई विद्यालय का स्थान नहीं होगा, विद्यालय का। सर, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, अभूतपूर्व ये दिन है आज का, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इस विद्यालय की स्थापना को लगभग 81 साल हो गए हैं। 1942 में ये विद्यालय स्थापित किया गया था आदरणीय स्वर्गीय श्री शिवनाथ सिंह सांडिल्य जी के द्वारा। लेकिन उनकी मूर्ति स्थापना को इतना लंबे समय बीत गया, लेकिन इतिहास तो एक न दिन लिखा ही जाना होता है और वो इतिहास आज लिखा गया है। तो इसके लिए सर आप सभी अध्यापकों को, यहाँ के प्रधानाचार्य को बहुत बहुत बधाई। आज़ादी से पहले का ये विद्यालय, आज इस विद्यालय के, इस इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूँ भारत दाना। जय हिंद। देखिए, इस ऐतिहासिक अवसर पर बच्चों ने बहुत बड़ा, एनसीसी बच्चों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। जो उन्हें ड्यूटी बताई गई थी उन्होंने करते हुए, मानते हुए अपना वो ड्यूटी करी। और जैसे हमने उन्हें बाहर से परिचित लोग आ रहे थे, उनके लिए बाहर ड्यूटी लगाई एनसीसी कैडेट्स की। जहाँ जहाँ मोड़ थे वहाँ पर हमने सब जगह एनसीसी कैडेट की ड्यूटी लगाई और उन बच्चों ने अपनी ड्यूटी बखूबी करी। और मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस आपके माध्यम से कि बच्चे आगे भी ऐसी तरक्की करते हैं। जी, अधाना टीवी न्यूज़ की तरफ से भी उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। कैसे लगातार यहाँ पर बच्चों का जो अनुशासन है वो लगातार दिखाई देता रहता है।